गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के भाग 3 का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। यह जो पाठ है असल में यह एक कहानी है मशीनी युग का जो दुष्प्रभाव सामान्य मनुष्य पर मानव पर पड़ा है उसे बताने के लिए। इसमें लेखक कहते हैं कि वह उसके मामा के गांव जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक मनिहार होता है। वो बदलू जो उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हम रोज़ ही उन्हें लाख की गोलियां बनाकर देते हैं। मनिहार कहते हैं लाख की चूड़ी बनाने वाले को। और बदलू मामा को मामा न कहकर लेखक उन्हें काका कहते हैं, जो कि गांव के दूसरे बच्चे बोलते हैं उनके देखा देख वह भी उन्हें बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहते हैं। फिर वह उनके बारे में बताते हैं कि कैसे उनका घर है, कैसा कहाँ बैठकर वह काम करते हैं और उन्हें काम करते हुए देखना लेखक को बहुत अच्छा लगता है। और जो बदलू है वो बहुत ही सुंदर चूड़े बनाता है और उनकी चूड़े की प्रसिद्धि सिर्फ उनके गांव में ही नहीं आसपास के गांव में भी है, वहाँ से भी लोग उनके चूड़े लेकर जाते हैं। अब आगे, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। यहाँ लेखक बदलू काका के बारे में बताते हैं कि वैसे तो वो बहुत सीधे साधे थे, लेकिन उन्हें अगर संसार में किसी चीज़ से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियों से। और अगर किसी स्त्री को किसी औरत के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देखते पहने हुए उन्हें तो वो अंदर ही अंदर गुस्सा होते और कुढ़ जाते, झुंझलाते। और कभी कभी तो उन्हें जो औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती थी उन्हें 2-4 बातें सुना देते। 2-4 बातें सुनाने का मतलब है खरी खोटी सुनाना, उन्हें भला बुरा कहना। आगे, मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। लेखक कहते हैं कि जब वह घंटों वहाँ बदलू काका को काम करते हुए देखते थे, घंटों वहाँ रहते थे तो वह उनसे बातें किया करते थे। और बातें क्या होती थी? उनकी पढ़ाई के बारे में, कभी उनके घर के बारे में और कभी कभी शहर के जीवन के बारे में। तो लेखक अभी उनसे कहते कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो वह उत्तर देते, वह कौन? बदलू काका। तो बदलू काका उत्तर देते कि शहर की बात और है लला, वहाँ तो कुछ भी होता है। वहाँ की जो औरतें हैं वो अपने मर्द यानी कि पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ बहुत नाजुक होती हैं और अगर वे लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनके हाथ में मोच आ जाएगी। अब आगे, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। तो लेखक कहते हैं कि कभी कभी बदलू उनकी बहुत अच्छी खासी खातिर भी करते थे और ख़ासकर तब जब उनके गाय के दूध होता तो वह उसकी मलाई बचाकर लेखक के लिए रखते। और जब आम की फसल का मौसम होता तो आम उन दिनों लेखक रोज़ ही बदलू काका के यहाँ से 2-4 आम खा आते थे। लेकिन इन सब से बढ़कर भी लेखक को जो अच्छा लगता था वह था कि लगभग रोज़ ही वह यानी कि बदलू काका उसके लिए 1-2 लाख की गोलियां बना देते थे। अब आगे, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका।
तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। लेखक कहते हैं कि मैं बहुधा यानी कि लगभग हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और 1 आध महीने वहाँ रहकर जब स्कूल खुलने वाले होते थे उससे पहले वापस आ जाता था। परंतु ऐसा 2 या 3 बार ही हुआ कि मैं अपने मामा के यहाँ गया, लेकिन उसके बाद मेरे पिता का एक दूर के शहर में बदली यानी कि तबादला या ट्रांसफ़र हो गया और एक लंबी अवधि यानी कि बहुत लंबे समय तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों यानी सालों के बाद 8-10 सालों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी, यानी कि जो छोटे बच्चों को अच्छी लगती है वो चीज़ें अब मुझे अच्छी नहीं लगती थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। अब आगे, इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरी मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। लेखक कहते हैं कि जब मैं 8-10 सालों के बाद में जब मामा के गांव गया तो मुझे बदलू का ध्यान ही नहीं आया, लेकिन इस बीच ने देखा कि गांव की लगभग सभी स्त्रियों ने कांच की चूड़ियां पहनना शुरू कर दिया है। विरले का मतलब होता है दुर्लभ या बहुत ही कम। हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा यानी कि अचानक से मुझे बदलू का ध्यान हो आया, यानी बदलू की याद आई, क्योंकि बात ये हुई थी कि बरसात के समय में मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। तो उस समय लेखक के मामा वहाँ पर घर पर नहीं थे, इसीलिए लेखक को ही उसकी मरहम पट्टी यानी कि जख्म पर दवा लगाकर पट्टी बांधना पड़ा। तब उस समय लेखक को बदलू का ध्यान हो आया तो उन्होंने सोचा कि चलो उससे मिलकर आता हूँ। तो शाम को ऐसे ही घूमते घूमते मैं यानी कि लेखक बदलू के घर चला गया। तो बदलू उसे वहीं चबूतरे पर जहाँ पर वो काम करता था नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ मिला।